मैं अपने पागल देवर को अपने साथ सुलाती थी, लेकिन जब मैं उठती तो मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही होती थी। एक रात मैंने नींद का बहाना किया। मेरे तो होश उड़ गए जब देखा कि देवर ने मेरी टांगें। मेरा नाम फरा है। मेरी उम्र इस वक्त 34 साल है। 26 साल की उम्र मेरी शादी असद के साथ हुई थी। हमारे घर में टोटल 4 लोग ही रहते थे। असद, इसका छोटा भाई अली, मेरी सास को कैंसर था जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया था, और मेरा देवर अली दिमाग से पागल था। इसे दुनिया की कोई होश नहीं होती थी। मेरे शौहर सऊदी अरब में काम किया करते थे, तो वो ज़्यादातर वहीं पर रहते थे। 2 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी के लिए पाकिस्तान आते थे और फिर वापस चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के हालात नहीं थे कि हमारा गुजर बसर हो सके। मेरे यहाँ अभी औलाद भी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। अब शौहर के जाने के बाद देवर ही मेरे पास हुआ करता था। इसको संभालना, इसके सारे काम करना अब मेरी ही जिम्मेदारी थी। अम्मी शौहर को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसका एक लौता भाई था जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आयद होती थी। अब शौहर अगर अपने भाई का ख्याल नहीं रखता तो लोग इसे क्या कहते, इसलिए शौहर के जाने के बाद देवर को संभालना मेरे ऊपर ही आता था। मैं देवर का ख्याल रखा करती थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा देवर पागल था, तो इसलिए वो सारी सारी रात जागता रहता था और दिन में इसको हम बांध कर रखा करते थे। अगर वो कहीं घर से बाहर निकल जाता तो सारा सारा दिन वापस नहीं आता था। इसलिए फिर मैं अकेली औरत क्या करती, शौहर को बताए बगैर ही मैं इसको बांध दिया करती थी। लेकिन जब शौहर की कॉल आती तो मैं देवर को खोल देती और फिर इसके सामने दिखा देती। इसे देखने के बाद मेरे शौहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। अब मेरा देवर कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको अपने साथ ही सुलाती थी। मैं जब इसको अपने साथ सुलाती तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आती कि अगर इसमें कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मैं क्या करूँगी। आखिर है तो वो मर्द ही ना। लेकिन फिर मैं दिल को ये समझा लेती कि ये बेचारा तो पागल है, तो ये क्या ही कर लेगा। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मैंने महसूस किया, जब भी मैं सो करती तो मेरी टांगों में शदीद दर्द होता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि आखिर क्या मामला है। सोने के बाद तो इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उलट चल रहा है। हफ्ता 10 दिन तो यही मामला चलता रहा। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया तो इसने बताया कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर की बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं ऐसा मेहनत मुशक्क़त वाला कौन सा काम करती हूँ जिससे मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि मैं तो सिर्फ देवर का ही ख्याल रखती थी। खैर, मैंने अंदर ही अंदर सोच लिया था कि हो ना हो ये काम मेरे देवर का ही मुझे लगता है। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगी। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि मेरा देवर भी पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा था, जैसे वो खुश रहने लगा हो। मुझे इस चीज़ से बड़ी परेशानी हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। मुझे देवर की हरकत भी कुछ मशकूक दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं ये पता लगा कर ही रहूँगी। खैर, मैंने सोने का बहाना किया और मैं लेट गई। देवर को जब यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वो उठा और मुझे कुछ सुंघाने लगा। मैंने आँख चुरा कर देख लिया और मैंने अपनी सांस बंद कर ली। देवर को जब ये हौसला हो गया कि मैं बेहोश हो गई हूँ तो अपना काम शुरू करने लगा। इसने मुझे बेड पर लेटाया और अपना सारा मामला करने लगा, क्योंकि जब मैंने देवर को इस हालत में देखा कि ये पागल नहीं है, ये तो सिर्फ बहाना कर रहा है, वो तो बल्कि पूरा मर्द दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब मैंने इसके जिस्म को देखा तो मुझे वाज़ह मालूम हो रहा था कि ये पागल नहीं है, बल्कि जानबूझकर मेरे साथ सोने के बहाने नाटक कर रहा है। फिर मैं लेटी रही और मुझे जो प्यास थी मैंने वो बुझने दी। देवर ने अपना काम मुकम्मल किया और मेरे साथ लेट गया। जब सुबह उठी तो देवर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाभी आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं समझ गई थी कि देवर मुझे क्यों इतनी अच्छी कह रहा है, क्योंकि इसका दाल पानी जो चल रहा है। खैर, मैंने सुबह देवर से पूछा कि मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम पागल तो दिखाई नहीं देते। तो फिर देवर ने मुझे बताया कि मैं आपको कॉलेज से ही पसंद करता हूँ। मेरा नाम अली नहीं आमिर है। मैं तुमसे 2 क्लास पीछे पढ़ता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरे अंदर बात करने का हौसला नहीं था। इसलिए जब तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो गई तो मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं पागल हो गया। मेरे दिमाग पर गहरा असर हुआ था। लेकिन जब शादी होकर तुम हमारे घर आ गई तो मैंने अपना इलाज करवाया। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना भी चाहता था, तो मैंने पागल होने का नाटक किया। अब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। सुनने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया और सारी हकीकत अपने शौहर को बता दी। शौहर ने मेरे देवर को घर से निकाल दिया। न जाने वो कहाँ है। शौहर मुझे भी अपने साथ सऊदी अरब लेकर आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।